हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे रस। हम लोग रस में 3 प्रकार पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक ना? ठीक। तो रस में अगला प्रकार कौन सा है? रौद्र रस। कौन सा है? रौद्र रस। ठीक। तो हम लोग समझते हैं रौद्र रस होता क्या है। रौद्र रस, रौद्र रस किसे कहते हैं? जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से क्रोध उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? रौद्र रस। ठीक। तो यहां लिखते हैं इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है, क्रोध होता है। तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? रौद्र रस कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या इसकी परिभाषा होता है? किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से, दूसरे व्यक्ति का अपमान, दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं रौद्र रस। तो किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान करने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? रौद्र रस। क्या बोलते हैं? रौद्र रस। तो रौद्र रस के आप उदाहरण लिखे गए बहुत सारे। उदाहरण क्या है? उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो कब का बात कहा गया है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो कब का बात है? जब रामचंद्र और सीता जी का स्वयंवर हो रहा होता है, शादी हो रहा होता है, उसी समय एक बात का प्रसंग बात कहा गया है कि जब भगवान रामचंद्र जी ने अपने हाथों से क्या किया? धनुष को तोड़ दिया। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। जो भगवान शंकर जी के यानी परशुराम जी क्या थे? परशुराम भगवान शंकर जो अपने गुरु मानते थे, जब उनके गुरु का धनुष टूटता है, अपने प्रभु मानते थे, तो क्या होता? परशुराम जी बहुत क्रोधित होकर के स्वयंवर की ओर आने लगते हैं। तो वही बात प्रसंग कहा गया, उस काल मारे क्रोध के, वो बहुत गुस्सा हो गए। क्या हो गए? बहुत क्रोधित हो गए। तन कांपने उनका लगा। जब क्रोधित होकर के उस स्वयंवर की ओर आने लगते हैं, तो क्या होता है? सभी का तन मतलब शरीर, सभी का तन क्या होता है? कांपने लगता है। तो उस स्वयंवर में जितने राजा महाराजा आए हुए थे, उनको देख करके बहुत वेग से आ रहे होते हैं, सब लोग क्या होते हैं? कांपने लगते हैं। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। वो इतना वेग से आ रहे थे क्रोधित होकर के कि मान लीजिए कि सागर क्या था? सोया हुआ था, सागर जग गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रोध उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? क्रोध उत्पन्न हो रहा है। इसमें कौन सा रस है? इसलिए इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस है। ठीक। तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है? क्रोध किया जा रहा है। इसमें कौन सा रस है? इसमें है रौद्र रस है। आगे क्या है? श्री कृष्ण के सुन भजन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल युद्ध करने लगे। एक कब की बात कहा गया है? हम लोग जानते हैं जब महाभारत युद्ध हो रहा होता है, तो महाभारत युद्ध में अर्जुन ने सोचा कि हमारे पुत्र को मरवाने का जो मेरिजन था, वो कौन था? जयद्रथ था। उनका जयद्रथ था। अब यहाँ बात कहाँ छोड़ी इसको? श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल युद्ध करने लगे। तो जो महाभारत युद्ध होता है, तो अर्जुन अपने सामने अपने परिवार के सगे संबंधी लोग देखते हैं और श्री कृष्ण को आदेश दे रहे हैं, तुम सभी को मारो, तुम सभी को मारो। तो अपने सामने सगे संबंधी, अपने परिवार को, लोगों को देख करके अर्जुन एकदम क्रोधित हो उठते हैं कि अपने मैं सगे संबंधी कैसे मार दूंगा। तो वही बात कहा गया, श्री कृष्ण के सुन वचन, कि भगवान श्री कृष्ण के वचन सुन करके अर्जुन क्या हो गए? अर्जुन अर्जुन क्रोध से जलने लगते हैं। अर्जुन एकदम गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। किसके वचन सुन करके? श्री कृष्ण के वचन को सुन करके। अब क्या हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण ने
अपना एकदम विकराल स्वरूप दिखाया, अपना विकराल रूप दिखाया और दिखाया कि मैं ही क्या करता हूँ, मैं ही सृष्टि का जन्मदाता हूँ, सृष्टि का निर्माण मैं ही किया, सबको मैं मारता भी हूँ, सबका मैं पालन करता हूँ। जब सब वो देखे, कौन देखे, अर्जुन देखे, तो अर्जुन क्या होते एकदम, अर्जुन एकदम हतप्रभ हो जाते हैं और देख करके क्या होते हैं, फिर सब शोक अपना भुलाकर अपना सब शोक भूल जाते हैं। जब यही सब कुछ है तो काहे हम कुछ न करें, तो अपना सब शोक भूल जाते हैं और करतल युद्ध करने लगते हैं और एक भयानक युद्ध करने लगते हैं। कौन करने लगते हैं, अर्जुन करने लगते हैं। कहां पर, युद्ध में, मैदान में। तो ये बात कहा गया है, यहाँ पर एक व्यक्ति कि दूसरे से क्रोधित हो रहा है। यहाँ पर अर्जुन क्या हो रहे हैं, स्टार्टिंग में श्री कृष्ण के वचन को सुनकर क्या हो रहा है, क्रोधित हो रहे हैं। इसी समय कौन सा रस है, इसमें रौद्र रस है। ठीक, तो वही बात कहा गया, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल युद्ध करने लगे। आगे, सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। तो यहाँ पर क्या बात कहा गया, महाभारत का ही प्रसंग है कि महाभारत के प्रसंग में अर्जुन कि बेटे का नाम क्या था, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु को जो मारने की पूरा प्लानिंग बनाया गया था, वह किस द्वारा बनाया गया था, जयद्रथ द्वारा बनाया गया था। ठीक, जयद्रथ द्वारा बनाया जाता है। तो जयद्रथ को अर्जुन अपना शत्रु मान लेते हैं और वहां पर आदेश देते हैं कि सुर नर असुर, कोई भी देवता हो, सुर मतलब, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य, असुर मतलब राक्षस, गंधर्व किन्नर, कोई भी हो, इन पांचों में से कोई हो, आदि कोई भी कहे, मतलब आदेश दे रहे क्रोधित होकर के, यही मेरे बेटे का क्या है, मारने का, मरवाने का मेरी जन है, कारण है। आदि कोई भी कहीं, कोई भी कहीं भी हो, कोई भी, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे आदमी हो, चाहे गंधर्व, चाहे किन्न, कोई भी हो, कल शाम तक, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। मेरे द्वारा जयद्रथ को मारे जाने से कोई बचा सकता नहीं है, कल शाम तक। ये क्यों दे रहे हैं, क्रोधित होकर के अर्जुन एकदम गुस्सा से आदेश दे रहे हैं कि कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को कोई बचा सकता नहीं है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति क्रोधित हो रहा है, क्रोधित होने का इसमें कौन सा रस है, इसमें है रौद्र रस। कौन सा है, रौद्र रस है। आगे, उबल उठा शोधित अंगों का, पुतली पुतली लाली, काली बनी स्वयं वह बाला, अलग अलग विषधर काले। इसमें भी कोई महिला के बारे में बात किया जा रहा है। जब महिला, किसी महिला के साथ किसी और के साथ अत्याचार किया जाता है तो कुछ क्या होता है, कुछ समय ऐसा होता है कि महिलाएं क्या होती हैं, काली का रूप धारण कर लेती हैं, काली का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, क्रोध। खुद वह स्वयं वो महिला एक काली का रूप धारण कर लेती है जब उसके ऊपर क्या किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। ठीक, एक विषधर के समान, सर्प के समान एकदम गुस्सा, काली का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, महिला द्वारा गुस्सा किया जा रहा है, क्रोध उत्पन्न किया जा रहा है। इसे इसमें कौन सा रस है, रौद्र रस है। ठीक, और विनय न मानत जड़ जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ठीक, जब भगवान रामचंद्र जी श्रीलंका पर चढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक, तो वहां के प्रसंग कहा गया है, जब भगवान राम जी समुद्र से विनती प्रार्थना कर रहे हैं, भैया तुम सुखा जाओ, पानी अपना कम कर लो, हम यहाँ से उधर पार चले जाएं, लेकिन समुद्र को सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो वही का प्रसंग कहा गया है कि भगवान रामचंद्र 3 दिन तक अनुनय भी नहीं किया समुद्र से, भैया अपना पानी आप कम कर लीजिए, हमारे सैनिक से उधर पार चले जाएं। तो भाई ये बिना न मानत जड़ थी जड़, हे मूर्ख, हे समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे। गए 3 दिन बीत, 3 दिन बीत गए, बिना अनुनय बिना तुम मानने वाले नहीं हो। बोले राम सकोप तब भगवान रामचंद्र जी क्या होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। बोले राम सकोप तब, क्रोधित होकर के, भय बिन हो न प्रीत, बिना भय के प्रीत यानी तुमसे लगाव नहीं होगा। तो आप लोग क्रोधित होकर के वो करते हैं, डांटे लगते हैं, यानी आप अपना तीर धनुष तान देते हैं। कौन तानती है, भगवान रामचंद्र जी। ठीक, तो इन सभी में कौन सा भैया रस है, इन सभी में रौद्र रस है। कौन सा रस है, रौद्र रस है। तो बिने न मानत जड़द जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ठीक, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे वीर रस। कौन सा पढ़ेंगे, वीर रस, वीर रस पढ़ेंगे। एक कौन था, रौद्र रस। कौन था, रौद्र रस। ठीक, रौद्र रस। आगे हम लोग पढ़ेंगे वीर रस। क्या पढ़ेंगे, वीर रस। तो वीर रस होता क्या है, जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य करने से उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, वीर रस कहते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, वीर रस क्या होता है। वीर रस, वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव
क्या होता है? उत्साह होता है, होता है। जब किसी कार्य को करने से, जब किसी कार्य को करने से, जब किसी कार्य को करने से व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के मन में उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। उत्साह नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव की उत्पत्ति, उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, होती है। उसको हम लोग कहते क्या है? बीज रस कहते हैं। यानी जब किसी कार्य को करने से व्यक्ति के मन में उत्साह पैदा हो जाए, उत्साह एकदम वो एक्टिवेट हो जाए, तो उसको हम लोग कहते क्या है? वीर रस। वहां पर कौन सा है? वीर रस है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, ठीक। तो पहला उदाहरण है, चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल बानी को, पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। पहले जब युद्ध होता था, युद्ध में लोग सोचते जितना हम लोग मार काट दें वही क्या है? महान है। तो यही बात कहा गया है, चढ़ चेतक तलवार उठा। जब महाराणा प्रताप चेतक पर चढ़ करके अपने तलवार उठा लेते थे, करता था भूतल पानी को, उस आकाश और पाताल को एक कर देते थे। राणा प्रताप सिर काट काट, राणा प्रताप युद्ध में मैदान में लोगों का सिर काट काट करके क्या करते थे? अपनी जवानी कर रहे थे, सफल कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? किसी एक व्यक्ति द्वारा वीरता दिखाया जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सा रस है? इसमें वीर रस। कौन सा है? वीर रस है, ठीक। तो चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, ठीक। आगे, बुंदेलो हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलो और हरबोलो के मुख हमने कहानी सुनी हुई थी कि झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों के सामने डट कर उनका क्या किया था? सामना किया था। अंतिम दम तक उन्होंने क्या अपना हाथ पीछे नहीं किया, उनसे डट कर सामना किया था। तो जब राय थी भाई सामना अंग्रेजों से हो रहा था, तो अंतिम अंग्रेज जो था उसका नाम था हीरोज। तो अंतिम जो रानी लक्ष्मीबाई का सामना हुआ था, वह अंग्रेज जो नाम था उसका था हीरोज नाम था। तो अंतिम उनका सामना हुआ था, ठीक। तो ये बात कहा गया है। तो यहाँ पर क्या एक महिला द्वारा वीरता दिखाया जा रहा है, महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक। तो बूंदेलो हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, ठीक। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? किसी महिला द्वारा वीरता दिखाया जा रहा है। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे नदियां थी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक उस पार। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? राणा प्रताप जी अपने चेतक को लेकर के नदी किनारे खड़े हैं और अपने माइंड में सोच ही रहे हैं कि चेतक कैसे उस पार जाए, नदी एकदम उफान पर बह रही है। राणा इस प्रकार अपने माइंड में विचार कर रहे हैं कैसे चेतक उस पार जाए, कैसे पार करेगा। तो यही है, आगे नदियां थी पार, नदी एकदम बह रही है, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, राणा सोच ही रहे हैं। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक उस पार, मतलब महाराणा प्रताप अपने विचार, अपने माइंड में विचार ही कर रहे हैं, तब तक चेतक क्या हो गया? उस पार हो गया। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? एक व्यक्ति द्वारा वीरता दिखाई जाए, इसलिए इसमें कौन सा रस है? वीर रस है, ठीक। तो आगे नदियां थी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक क्या हुआ? उस पार हुआ। आगे, फहरी ध्वजा, फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठे, निज जन्मभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। यानी यहाँ पर जो वीर जवान है, वीर सैनिक है, एक प्रसंग उनके द्वारा बोला जा रहा है, फहरी ध्वजा कि तिरंगा फहर गया, तिरंगा लहराने लगा, फड़की भुजा, उनकी भुजाएं क्या हो गई? फड़क गई, हाथ में तलवार उठ गए, बलिदान की ज्वाला उठी, बलिदान की ज्वाला उठ गई है, तो अपने धरती माँ के सम्मान के लिए बलिदान की ज्वाला उठ गई है। अब कितने भी लोग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। निज जन्मभूमि के मान में, अपने धरती माँ के सम्मान के लिए चढ़ मुंड की माला उठी। कई लोगों की अब क्या चढ़ेगी? माला उठेगी। आगे है, उठो जवानों हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। यहाँ पर वीर जवान सैनिक कह रहे हैं, हे जवानों उठ जाओ, हम सभी भारत क्या है? स्वाभिमान है, उसके रक्षक हैं, ठीक। अभिमन्यु के रथ के पहिया, हम सभी क्या? अभिमन्यु के रथ के पहिया हैं।
ठीक, यानी श्री कौन थे? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। कृत क्या है? पहिया है, चक्रव्यूह की मार है। यानी हमको अपने धरती माँ की रक्षा के लिए जो कुछ करना पड़ता है, अपना अपना जान भी क्या करेंगे, धरती माँ पर न्यौछावर कर देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वीर सैनिक द्वारा क्या किया जा रहा है? धरती माँ के लिए बलिदान के लिए वीरता दिखाई जा रही है। इसमें कौन सा रस है? वीर रस है। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, धनुष उठाया ज्यों ही उसने, और चढ़ाया उस पर बाण, धारा सिंह नभ सहसा कांपे, विकल हुए जीवों के प्राण। यहाँ पर कोई वीर पुरुष यानी रामचंद्र जी मान लीजिए, तो यहाँ पर जब वो धनुष पर अपना बाण चढ़ा लेते हैं तो क्या होता है? ठीक, धनुष उठाया ज्यों उसने और चढ़ाया उस पर बाण, और जैसे बाण को चढ़ा लेते हैं, धरा सिंधु यानी धरा मतलब पृथ्वी, सिंधु मतलब सागर समुद्र, सहसा कांपे, सब कांपने लगते हैं। वो देखते हैं रामायण या महाभारत देखते हैं, जब कोई भगवान, कोई बड़े बड़े जो देवता होते हैं, राक्षस होते हैं, जब धनुष पर बाण चढ़ा लेते, पूरा धरती क्या होता लगता है, पूरा पाताल बह जाएगा, आकाश से गिर जाएगा, पहाड़ पूरा गिर जाएगा, भरा आ जाएगा। तो धरा सिंधु, धरा मतलब पृथ्वी, सिंधु मतलब समुद्र, सब कांपने लगते हैं। क्या होते हैं? कांपने लगते हैं। विकल हुए जीवों के प्राण, यानी हमारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, धरती में जितने जीव हैं, सब क्या होते हैं? सब एकदम प्राण विहीन होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वीरता दिखाया जाए। इसमें कौन सा रस है? इसमें भी वीर रस है। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे जो जितने रस हैं, यहाँ पर हम लोग 5 रस पढ़ चुके हैं, ठीक ना? तो इसके आगे जो बच रहे हैं, हम लोग इससे धीरे धीरे सभी रस पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।